हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी युक्ति से कहती है कि देखो, वहाँ आना तुम्हारा कोई कंपल्शन नहीं है। दूसरी बात, ऑफिस और घर में फ़र्क होता है। ऊपर से वहाँ सिर्फ ऑफिशियल काम के सिवा दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। हो सकता है तुम्हें उन्हें करने में कंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए कह रही थी मन माने तो आना। युक्ति कहती है कैसा काम। तो शम्मी कहती है कि थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है क्लाइंट्स के अलावा भी अगर कोई जान पहचान का मिलने आए तो उसे अटेंड करना पड़ेगा। उनमें रिश्तेदार दोस्त सब हो सकते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वेटर बनने के लिए नहीं कहूँगी, उसके लिए लोग होंगे, पर इंतज़ाम करवाना, सर्व करवाना और पूजा के वक्त मेरे साथ रहना। मेरे कुछ काम जैसे मेरे सारे पर्सनल काम करने पड़ सकते हैं और शुरुआत के दिनों में तो शायद इतना हैक्टिक ना हो, पर आखिरी 2-3 दिनों में काम ज़्यादा होगा। तुम्हें शायद छुट्टी भी करनी पड़ेगी, शायद नाइट स्टे भी करना पड़े। तो सोच लो, मुझे रात तक जवाब दे देना। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है और ना ही कोई कंपल्सन है, ना मैंडेटरी है। आराम से सोचो और मुझे रात तक बता दो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तुम जो भी डिसीजन लोगी वो मुझे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। युक्ति थोड़ी देर सोचती है और फिर पूछती है कि मैं ना कर दूँगी तो मतलब और कौन है जो। शम्मी कहती है तब तुम ऑफिस देखना और ये नई लड़की इसे बुलाऊंगी। तो युक्ति तुरंत बोलती है मैं आऊँगी, मुझे सर ने सुबह ही बता दिया था, तो सुबह ही डिसाइड कर लिया था मैंने अपना डिसीजन, और मैं बार बार अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। आप टाइम बता दीजिए, सुबह मैं जल्दी आ सकती हूँ, पर शाम को 6 बजे मुझे प्रेस पहुँचना होता है। आखिर के 2 दिन मैं छुट्टी ले लूँगी। शम्मी उसे देखती रहती है और फिर कहती है ठीक है, तुम ही डिसाइड कर लो कब आना है। आप बता देते तो अच्छा रहता। कहा ना, तुम्हें जब आना हो आओ, मुझे कोई इशू नहीं है। तुम देखो तुम कितनी जल्दी पहुंच सकती हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, खुद डिसाइड कर लेना। अब मुझे काम ख़त्म करना है, तुम जा सकती हो, ठीक है। युक्ति कुछ पल खामोश बैठी रहती है, फिर ओके मैम कह के चली जाती है और शम्मी कुर्सी की बैग पर सर टिकाए सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह युक्ति जब शम्मी के घर पहुंचती है तो गार्डन एरिया में साज सजावट का काम चल रहा होता है। युक्ति घर के अंदर आकर इधर उधर देखने लगती है कि उसे कोई दिखे, लेकिन उसे ना कोई दिखता है, ना वो किसी से पूछ पाती है। वो मन ही मन सोचती है कि यार कोई दिखे तो किसी से पूछूं, कहाँ जाऊं। कुछ देर सोचती रहती है कि क्या करूं, फिर आकर बाहर गार्डन एरिया के पास खड़ी हो जाती है। अशोक सर को फ़ोन करूं क्या यार, शम्मी का फ़ोन नंबर होता तो उसी को फ़ोन करती ना। क्या है यार, इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। जब भी आओ घर खाली ही मिलता है। 5-10 मिनट फिर इधर उधर घूमती रहती है, फिर सोचकर ऊपर ही चली जाती है कमरे में। ऊपर आकर रूम का दरवाज़ा नॉक करने लगती है।
2-3 मिनट तक जब कोई जवाब नहीं है मिलता तो दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल होती है और उधर से बाथरूम का दरवाज़ा खोल शम्मी बाहर निकल रही होती है, मतलब रूम में आ रही होती है। अटैच्ड बाथरूम होता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा होता है। शम्मी उसे घूरते हुए कहती है कि व्हाट, इस तरह किसी के कमरे में आते हैं क्या? युक्ति ने शम्मी को देखा और फिर नज़रें चुरा ली। शम्मी ने बाथरोब पहन रखा होता है और नज़रें चुरा कर बोलती है कि मैंने काफ़ी देर तक नॉक किया था। युक्ति को नज़रें चुराते देख शम्मी बोलती है, वो काम ही ना किया करो कि नज़रें चुरानी पड़े। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, कोई मिले तो उससे पूछूं या आप तक मैसेज पहुँचाऊँ, पर यहाँ जब भी आती हूँ मुझे घर खाली ही मिलता है। आधे घंटे से नीचे घूम रही हूँ कि शायद कोई आकर पूछ ले कि कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। कोई भी आए जाए, कुछ भी कर जाए इस तरह तो मतलब तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपने आप मुंह उठाए चली आई? क्यों तुम्हें गेट कीपर नहीं मिला? उसने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा? तुम्हें क्या लगता है तुम प्राइम मिनिस्टर हो कि तुम्हें देखकर गेट कीपर घर के अंदर आने देगा? तुम इसलिए अंदर आई हो क्योंकि गेट कीपर को मैंने तुम्हारे आने के बारे में बता रखा था। तुम्हारा नाम सुनकर उसने तुम्हें आने दिया, वरना वो मुझे फ़ोन करके पूछता। अब नीचे जाओ और सीढ़ियों के साथ लेफ़्ट साइड स्टडी रूम है, वहाँ जाकर बैठो, मैं आती हूँ। युक्ति नीचे स्टडी रूम में आ जाती है। अभी उसका मुआयना ही कर रही थी कि एक नौकर पानी लेकर आया और एक गिलास टेबल पर रख कर ढका और दूसरा युक्ति की तरफ बढ़ा दिया। युक्ति ने थोड़ा सा पानी पीकर ग्लास वापस किया। नौकर ने पूछा, मैडम चाय लाऊं या कॉफ़ी? युक्ति ने कहा, कुछ नहीं। नौकर वापस चला गया। 15-20 मिनट बाद शम्मी नीचे आई तो युक्ति को ध्यान आया कि यार मैंने मॉर्निंग विश नहीं की अभी तक। फिर उसकी तरफ देख के कहती है, गुड मॉर्निंग। मन ही मन कहती है, यार बोल तो दिया, कहीं इस बार पर फिर से ना सुना दे। शम्मी की तरफ देखते हैं तो शम्मी ने जीन्स और ऊपर ओवर साइज वाइट येलो फ्लोवर शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। युक्ति ने उसे पहली बार कैजुअल कपड़ों में देखा था। रोज़ ऑफिस में वो काले सूट में होती थी। पिछली बार जब घर आई थी तब वो लोअर टी शर्ट में थे। युक्ति उसे ही देख रही थी। अचानक से शम्मी ने उसकी तरफ देखा तो युक्ति ने हड़बड़ा कर नज़रें हटा ली। शम्मी ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर किसी को बुलाया। थोड़ी देर बाद वही नौकर आया जो पानी लाया था। शम्मी ने उससे पूछा, इन्हें चाय कॉफ़ी के लिए नहीं पूछा? जी, इन्होंने मना कर दिया। ब्रेकफास्ट लगवाओ। पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं किचन में काम करवा रहा हूँ। ठीक है जाओ। शम्मी ने फ़ोन मिलाया और पूछा, कहाँ हैं आप? उधर से शायद जवाब दिया होगा तो शम्मी ने कहा, आइए नाश्ता लग गया है। फ़ोन करके शम्मी युक्ति को कुछ काम समझाती है, फिर कहती है, पहले मेरे साथ चलो, आकर ही सब काम करना। और युक्ति को साथ ले जाकर शम्मी बाहर आती है। नौकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था तो उससे पूछती है, पापा नहीं आए? नहीं जी, अभी नहीं आए। ठीक है। शम्मी सीधे बाहर निकलती है और पीछे पीछे युक्ति भी। बाहर आकर शम्मी इधर उधर थोड़ी देर देखती है, फिर उसे अपने पापा गार्डन एरिया जहाँ मंडप सजाया जा रहा था वहाँ एक कुर्सी पर बैठे नज़र आते हैं। शम्मी ने उनके पास जाकर पूछा कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, नाश्ता नहीं करेंगे? तो उठते हुए कहते हैं, हाँ हाँ चलो चलो, मैं तो भूल ही गया था।
तभी उनकी नज़र युक्ति पर पड़ती है तो वो उन्हें नमस्ते करती है। घोष बाबू नमस्ते का जवाब देते हैं। शम्मी कहती है ये युक्ति है, जब तक दुर्गा पूजा ख़त्म नहीं हो जाती ये यहाँ आती रहेगी। घोष बाबू उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। तो शम्मी कहती है नाश्ता वगैरह नहीं करना है, चलिए बहुत टाइम हो गया है, नाश्ता करते हैं। तो आज की स्टोरी 10 मिनट की है क्योंकि मेरे पास इतनी स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोगों को सुना दी है। बाकी जो स्टोरी मिलेगी तब सुनाऊंगी, तब तक के लिए इतने से पार्ट को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।